डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण। इससे पहले फॉर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत, फॉर्म वित्तीय कथन के अंतर्गत तुलन पत्र का अध्ययन किया गया था। आज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वित्तीय कथन है, उसमें आय विवरण का हम अध्ययन करेंगे। कृषक को पिछले वर्ष फार्म पर कृषि व्यवसाय से कितनी आय प्राप्त हुई थी, किन चीज़ों में उसको फायदा हुआ, क्या क्या फार्म में कमियां रहीं, इन सभी सवालों को जवाब देने के लिए ये वित्तीय कथन है, ये तैयार किए जाते हैं। आय विवरण, जिसको लाभ हानि विवरण भी कहा जाता है, फार्म की आय और व्यय का एक लेखा जोखा है, सारांश है, जो एक निर्दिष्ट लेखांकन अवधि यानी एक कैलेंडर वर्ष के दौरान तैयार किया जाता है। आय विवरण कृषक के द्वारा फार्म पर जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनका मूल्य और लगाई गई लागत का विवरण प्रस्तुत करता है। शुद्ध जब आय विवरण तैयार करते हैं तो शुद्ध जो फार्म आय जो कि इन्वेंट्री मेथड से निकाली जाती है, फार्म व्यवसाय में कृषक द्वारा आर्थिक लाभ के रूप में आंकी जाती है, और जो शुद्ध फार्म जो नगद शुद्ध फार्म आय की गणना की जाती है, वो फार्म पर पूंजीगत संपत्तियों को खरीदने, ऋण का भुगतान करने, जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, पारिवारिक जो खर्च हैं, और जो इनकम टैक्स वगैरह भुगतान करने के लिए कितनी नकद राशि फार्म पर उपलब्ध है, उसकी तस्वीर पेश करती है। अब ये आय विवरण तैयार कैसे करते हैं? जब आय विवरण तैयार करते हैं तो इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है इसमें इनकम और सेकंड है एक्सपेंसेस, यानी फर्स्ट आय और दूसरा व्यय। फिर इनको प्रत्येक को दो खंडों में विभाजित किया जाता है। एक खंड में जो नगद प्रविष्टियां हैं उनको लिया जाता है, कैश को, और दूसरा जो खंड है उसमें नेक्स्ट नॉन कैश होता है, उसको समायोजन किया जाता है। अब फार्म पर जो नगद आय प्राप्त होती है वो किस किस से होती है? फार्म पर जो नगद आय प्राप्त होती है, यानी वर्ष भर के दौरान फार्म पर कई तरह की आय प्राप्त होती है। जैसे कई बार जो पशुधन है उनकी बिक्री होती है, पशुधन उत्पादों जो डेयरी वगैरह है, दूध है या दूध से बने उत्पाद हैं, उनकी बिक्री होती है। फसल उत्पाद जो प्राप्त होते हैं, कृषक उनकी बिक्री करता है। साथ ही साथ जो फसल जो उप उत्पाद हैं यानी क्रॉप बाय प्रोडक्ट हैं, उनसे प्राप्त आय होती है। कई बार जो सरकारी अनुदान या जो सरकारी सहायता मिलती है या फसल बीमा से प्राप्त आय है, ये इस तरह की जो आय हैं ये सब इसमें नगद आय के अंतर्गत आती हैं। इसमें जो गिफ्ट और कुछ जो परिसंपत्तियों में मूल्य वृद्धि होती है, जो एप्रिसिएशन होता है, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। व्यय के अंतर्गत जो वर्किंग एक्सपेंसेस हैं, कार्यशील जो खर्च हैं, उसमें खाद, बीज, उर्वरक, जो इरिगेशन चार्जेस है, सिंचाई व्यय हैं, पशु चारा जो एनिमल फॉडर है, या इसके अलावा उनके जो चिकित्सीय खर्च है पशुओं के ऊपर, हायर्ड जो मैन है, ऑक्सन लेबर है, हायर्ड मैन लेबर है, ऑक्सन लेबर है, मशीनरी है, कार्यशील पूंजी पर वर्किंग जो कैपिटल है उस पर जो इंटरेस्ट है, और अन्य जो खर्चे हैं जो डे टू डे में लगते हैं, वो सब इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। जब फिक्स्ड एक्सपेंसेस की बात आती है, स्थायी खर्चों की बात आती है, तो उसमें जो परिसंपत्ति है उसमें मूल्यह्रास, एक जो लैंड रेवेन्यू है, भूमि का जो लगान है, फिक्स कैपिटल पर जो इंटरेस्ट होता है, स्थायी पूंजी पर ब्याज, और अन्य जो इस टाइप के खर्च हैं
जो फिक्स लागत के अंतर्गत आते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है इसमें। अब जब आय विवरण तैयार करते हैं, आय विवरण के फायदे क्या हैं, क्यों तैयार किया जाता है? ये कोई भी कृषक है जो आय विवरण जो ये स्टेटमेंट तैयार करता है उससे उसको क्या फायदा होता है? एक्चुअली इससे क्या है, एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि कृषक को, क्योंकि जो आय कथन है, आय विवरण है, वो वर्ष भर के लिए तैयार किया जाता है। टाइम टू टाइम पता चलता रहता है कि कौन से एक्सपेंसेस हैं, कौन से इसमें इनकम प्राप्त हो रही है, तो संपूर्ण फार्म की जो आय है उसका पता चलता रहता है। दूसरा ये है कि जो भी फार्मर है उसके पास एक डेटाबेस तैयार हो जाता है, उसके पास आंकड़े उपलब्ध होते हैं। अगर वो भविष्य में अपने फार्म पर कोई और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको पता रहता है कि उसके पास कितनी पूंजी उपलब्ध है और कितने फार्म के लिए उसको रखनी होती है। तीसरा ये है कि समय समय पर फार्म की जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में भी कृषक को पता चलता रहता है कि फार्म की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है, फार्म से आय ज़्यादा हो रही है या उस पर व्यय तो नहीं हो रहा है। अगर व्यय ज़्यादा हो रहा है तो किस रूप में ज़्यादा हो रहा है, उसमें किस प्रकार से कटौती कर सकते हैं, तो जिससे कि फार्म की वित्तीय स्थिति को मेंटेन किया जा सके। अब जो आय कथन है वो जब तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 इंच होते हैं आय और व्यय की, जब इसको तैयार करते हैं तो उसके बाद इसका जो विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, विभिन्न जो रेशियोज हैं, जो अनुपात हैं, उनको कैलकुलेट किया जाता है। उसके आधार पे कृषक ये डिसाइड करता है कि उसकी वित्तीय स्थिति क्या वर्तमान में क्या है, या जो भी फार्म जो आय कथन तैयार किया जा रहा है उसे प्राप्त रेशियो के आधार पर, प्राप्त अनुपातों के आधार पर वो अपने फार्म की वित्तीय स्थिति का आकलन कर सकता है। तो इसमें जब वित्तीय अनुपात तैयार करते हैं, जो टेस्ट रेशियो जो अनुपात तैयार करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें 2 तरह के हैं। एक तो इफिशिएंसी रेशियो है और एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, यानी दक्षता अनुपात और लाभदायकता अनुपात। दक्षता अनुपात जनरली ये जो फार्म पर इनपुट आउटपुट जो इफिशिएंसी है उसका मूल्यांकन करता है, आगत और निर्गत दक्षता का मूल्यांकन करता है। और इसके अंतर्गत जो रेशियो आते हैं, एक तो कार्यशील अनुपात, वर्किंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। फार्म पर जो जितना भी वर्किंग एक्सपेंसेस हो रहा है, जब उसको ग्रोस फार्म इनकम से डिवाइड कर देते हैं, सकल फार्म आय से विभाजित करते हैं, तो हमें कार्यशील अनुपात प्राप्त होता है। क्योंकि फार्म पर कितने टोटल एक्सपेंसेस के बजाय कितने वर्किंग एक्सपेंसेस लग रहे हैं, उससे इस रेशियो से पता चल जाता है। दूसरा जो फिक्स्ड रेशियो है, स्थिर अनुपात है, उसका आकलन कर सकते हैं। इसमें फार्म पर जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उसको जो ग्रोस फार्म इनकम है, सकल फार्म आय है, उससे विभाजित करते हैं। तो इस रेशियो से ये पता चलता है कि वास्तव में जो टोटल फार्म इनकम कितनी है और जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं। एक नेक्स्ट जो अनुपात है वो ग्रोस रेशियो सकल अनुपात है। इसमें फार्म पर जो टोटल एक्सपेंसेस हैं उसको टोटल जो ग्रोस फार्म इनकम है उससे डिवाइड करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये रेशियो जितने कम होंगे उतना ही जो फार्म की वित्तीय स्थिति वो सुदृढ़ होती है। एक रेशियो जो एफिशिएंसी रेशियो के अंतर्गत ही आता है, एक्सपेंस स्ट्रक्चर रेशियो, व्यय संरचना अनुपात है। इसमें जो टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उनको जो नगद आय प्राप्त होती है उससे डिवाइड करते हैं। तो ये रेशियो जितने कम होते हैं उतना ही किसान की जो वित्तीय स्थिति है वो सुदृढ़ होती है, यानी फार्म की आय है वो एक अच्छी प्राप्त होती है। दूसरी जो रेशियो हैं वह लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। लाभदायकता अनुपात जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें एक कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, पूंजी आवर्तन अनुपात है। इसमें जब टोटल जो ग्रोस इनकम है उसको जो कैपिटल इन्वेस्ट की है, पूंजीगत जो निवेश है, टोटल कैपिटल इन्वेस्ट से डिवाइड करते हैं, तो ये इस रेशियो का निर्धारण किया जाता है। एक्चुअली 1 रुपया अगर निवेश करते हैं तो उससे कितनी आय प्राप्त होती है ये रेशियो बताता है। और जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा उतना ही ये किसान के लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरा जो रेशियो है
रेट ऑफ रिटर्न ऑन डेब्ट एंड इक्विटी, यानी ऋण एवं इक्विटी पूंजी पर प्रतिफल की दर क्या है। इसमें जो शुद्ध लाभ प्राप्त होता है, कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है उससे शुद्ध लाभ प्राप्त होता है, और टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है उससे डिवाइड करते हैं। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है और उससे जो अपने को प्रॉफिट प्राप्त हुआ है वो ये रेशियो बताता है। एक रेशियो है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, यानी इक्विटी पूंजी पर जो प्रतिफल की दर है वो क्या है। जब इक्विटी से प्राप्त प्रतिफल है और उसको जो नेटवर्थ है, निबल परिसंपत्ति है, निबल परिसंपत्ति होती है असेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी परिसंपत्तियों देयताओं को जब परिसंपत्ति से घटाया जाता है तो उसको निबल परिसंपत्ति कहते हैं। तो इस तरह से जो रेशियो प्राप्त होता है वो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल है, यानी कितना प्रतिफल प्राप्त हो रहा है और टोटल नेटवर्थ कितनी है ये रेशियो बताता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न अनुपातों की गणना करके और आय विवरण से फर्म की एक अच्छी तस्वीर पेश की जा सकती है। अगर ये इनकम स्टेटमेंट लगातार कई वर्षों से तैयार की जा रही है तो कृषक उसमें ये देख सकता है कि किस वर्ष कितनी आय हुई है और किस वर्ष कितना व्यय हुआ है, कौन से वर्ष में आय ज़्यादा हुई है, कौन से वर्ष में व्यय ज़्यादा हुआ है, कौन से जो नेट प्रॉफिट है वो किस वर्ष ज़्यादा प्राप्त हुआ है, और उसमें जो भी कमियां हैं उनको देखकर वो दूर कर सकता है, उन कमियों को दूर कर सकता है और एक अच्छी फार्म इनकम प्राप्त कर सकता है। थैंक यू।